जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बाबा श्याम जी का नाम जाप, जिसमें इतनी ताकत है कि वो आपको हर किसी मुसीबत से बचाएगा। और अगर आप किसी मुसीबत में पड़ भी जाते हो तो बाबा श्याम जी का निरंतर जाप करने से आप उस मुसीबत से बाहर निकल आते हो। पिछले जन्म के जो भी हमारे पाप होते हैं, इस जन्म में हम उन्हें जरूर भुगतते हैं। अगर हम बाबा श्याम जी का नाम जाप करते हैं तो वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। श्याम नाम इतना शक्तिशाली है कि जिस जीव ने भी बाबा श्याम जी का नाम जपा, उसका बेड़ा पार होना तो निश्चय ही है। श्याम नाम को कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी, अगर आएगा तो प्रभु का नाम ही आएगा। नाम जाप करें, प्रभु के दर्शन जरूर मिलेंगे। आज की ये सत्य घटना है कविता जी की। इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बाबा श्याम जी का ऐसा द्वार का दरवाज़ा है जो कि आपके लिए हमेशा ही खुला रहता है। केवल बाबा श्याम जी का नाम जाप है जो आपकी डूबी हुई नैया को किनारे लगाता है। आप इस सत्य कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने मन की बात विद कृष्णा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आपकी आगे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बाबा श्याम जी के चमत्कार और सच्ची घटनाएं हैं वो और लोगों को भी उसके बारे में पता चले और बाबा श्याम जी के नाम जाप में वो भी विश्वास करें। कविता जी ने बताया कि श्याम नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी ही कम है। हमारा काम तो सिर्फ नाम जाप करना है। बाबा श्याम जी का नाम जाप करें, बाकी सब तो बाबा श्याम खुद ही देख लेंगे। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कलयुग में निरंतर नाम जाप कर कर लोग अपनी हर तरह की मुसीबतों से छुटकारा पा रहे हैं। कविता जी ने कहा कि मेरा नाम कविता है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरे पति जॉब करते हैं और एक बार हमें उनकी कंपनी की तरफ से पूरे परिवार को जयपुर जाने का मौका मिला। हम पूरा परिवार ही जयपुर घूमने के लिए गए। तब हम खाटू धाम में भी गए। कविता जी का कहना है कि जब मैं खाटू धाम में गई तो मेरा वो भाव नहीं था जो बाबा श्याम के प्रति आज है। कविता जी ने कहा कि तब मैंने वहाँ पर देखा कि बाबा श्याम जी के नाम के सब लोग जयकारे लगा रहे हैं। मुझे देखकर ये सब बहुत अच्छा लगने लगा और साथ ही थोड़ा अजीब भी लग रहा था। लोग वहाँ भावुक होकर रो रहे हैं, हारे के सहारे के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। तब वहाँ पर एक सच्चे भक्त मिले। मैंने उनके अंदर खाटू वाले के प्रति बेहद प्रेम देखा। भक्त में सिर्फ बाबा को पाने की ललक थी, उसे संसारिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा भक्त गृहस्थ आश्रम में रह के मैंने कभी नहीं देखा था। तब मुझे श्याम नाम की महिमा का पता चला कि श्याम नाम जपने से हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, हमारा भाग्य उदय हो जाता है। श्याम नाम जप करने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा तो स्वयं ही होने लगती है। उसी पल से मेरा मन भी श्याम नाम पर जुड़ गया। मैं सोचने लगी कि जब श्याम नाम इतना शक्तिशाली है तो मैं भी खाटू नरेश का नाम जाप करूंगी, बाबा श्याम जी की पूजा करूंगी। हम लगभग एक हफ्ते तक वहाँ रुके और हर रोज बाबा श्याम की पांचों पहर की आरती में जाते थे। खाटू नरेश की महत्ता को समझा। वहाँ पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा मन करता था कि मैं मंदिर में ही रहूं, बस बाबा श्याम के दर्शन करती रहूं, बाबा श्याम को ही निहारती रहूं। मेरा वहाँ से जाने के लिए कहीं भी मन नहीं करता था। मेरा हर समय बाबा श्याम को ही देखने के लिए मन करता रहता था। फिर मेरा मन श्याम नाम का जाप करने लगा और मैं ये समझ गई कि बाबा श्याम ने अपनी कृपा मुझ पर करी है। उस दिन से मुझे श्याम नाम जाप करने की प्रेरणा मिली। मेरा मन श्याम के लिए ही हो गया। शुरू में तो मैं बाबा श्याम जी का नाम जाप करती तो मेरा कम मन लगता था, लेकिन बाद में मेरा नाम जाप में बहुत मन लगने लगा। तब एक दिन मेरे पति किसी काम के लिए नोएडा गए थे। मैं भी उनके साथ ही गई क्योंकि मुझे भी नोएडा से कुछ खरीदना था। तब हम ऑफिस के लिए बस में जा रहे थे। मेरे पति के पास
एक डॉक्यूमेंट्स का बैग था जिसमें ऑफिस के सारे कागज़ रखे हुए थे। ये ऑफिस के बहुत ज़रूरी कागजात थे। हम लोग बस स्टॉप पर उतर गए और हमारा बैग बस में ही छूट गया। जब तक हमें बैग का ध्यान आया तब बस वहाँ से आगे निकल गई थी। अब हमें बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि ऑफिस के सारे ज़रूरी कागज़ उसी में ही थे। अब क्या करते, बस का नंबर भी हमें नहीं पता था और अगर कंपनी में डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करे तो मेरे पति की नौकरी भी जल जाएगी। ये सोच सोच के मेरा मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन अंदर से मुझे खाटू नरेश पर पूरा भरोसा भी हो रहा था कि बाबा मेरी ज़रूर सुनेंगे। मैंने मन ही मन श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए श्याम बाबा के आगे विनती करी और बाबा श्याम का ही नाम जाप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि हे खाटू वाले, अब सब कुछ आपके ऊपर ही है, आप ही कुछ करो। मेरे पति भी बहुत घबराए हुए थे, उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही थी। जब ये घटना हुई तो मुझे 2-3 महीने शाम नाम जप करते हुए हो गए थे। मैंने अपने पति को कहा कि खाटू वाला हमारे साथ है, आप विश्वास रखो, बाबा श्याम ज़रूर कोई चमत्कार करेंगे और जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। लखदातार हमें कभी निराश नहीं करेंगे। करीब 1 घंटे के बाद ही भी हम उसी जगह पर खड़े थे जहाँ पर बस हमें उतार कर गई थी। तब वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में हमारा बैग था। उसने बोला कि क्या ये आपका बैग है? तब हमने कहा कि हाँ जी, ये तो हमारा बैग है जो कि उस बस में छूट गया था। हमने उनसे पूछा कि बैग आपको कहाँ से मिला? उस व्यक्ति ने कहा कि ये बैग उस बस में रह गया था, मैं भी उसी बस में बैठा हुआ था। ये बैग मैंने आपके साथ देखा था। जब मैं बस से उतरने लगा तो मैंने ये बैग उसी सीट पर देखा। तब मैं समझ गया कि शायद वो लोग इस बैग को वहाँ भूल गए हैं। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस बैग को उस व्यक्ति तक पहुँचा दूँ जिसका ये बैग है। पता नहीं कितना कीमती सामान हो सकता है उस बैग में। जिसका ये बैग है वो कितना परेशान हो रहा होगा। ये सोचकर मैं ये बैग लेकर बस से उतर गया। मैं वापस वाली बस पकड़कर यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि अगर वो मुझे वहाँ मिल गए तो मैं बैग दे दूँगा, अगर ना मिले तो मैं इसे थाने में जमा करवा दूँगा। हम दोनों उस बैग को देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर हमने उनको धन्यवाद बोला। मेरे पति ने उनको कुछ पैसे देने चाहे लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि श्याम बाबा की कृपा से मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब मैंने उनके मुख से श्याम नाम सुना तो मैं बहुत ही खुश हो गई और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उनको कहा कि हम भी श्याम भक्त हैं, मैं उनसे ही प्रार्थना कर रही थी। श्याम बाबा जी ने ही आपको यहाँ पर भेजा है, वरना आज तो मेरे पति की नौकरी ही चली जाती। तब वो व्यक्ति बोले कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और वो जय श्री श्याम बोलकर वहाँ से चले गए। जब भी मैं कहीं फंस जाती थी, मुझे पर कोई मुसीबत आ जाती थी तो मेरे खाटू वाला आकर खड़ा हो जाता था। मेरे खाटू वाले ने मुझे हर मुसीबत से बाहर निकाला है। श्याम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप भाव के साथ, विश्वास के साथ बाबा श्याम जी का नाम जाप करोगे तो बाबा श्याम की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। इसीलिए हम आपको हर वीडियो में बाबा श्याम जी के नाम जाप के लिए बोलते हैं। अगर आप भाव और विश्वास के साथ बाबा श्याम जी का नाम जाप करते हैं तो बाबा श्याम जी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। हम बाबा श्याम जी के आगे यही विनती करते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बने। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, नीले के सवार की जय। जय श्री श्याम।